हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6320। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल मतदान से पहले मतदाताओं की मंशा जानने के लिए किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल है वो चुनावों के बाद यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वास्तव में उन्होंने किसे वोट दिया है। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है, जनमत सर्वेक्षण उन निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं किए जा सकते जहां मतदान हो चुका है, जबकि एग्जिट पोल का प्रसारण केवल मतदान के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है। तो सेकंड भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कराए जाते हैं? फर्स्ट है, यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाए तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, यदि किसी निर्वाचित प्रत्याशी का निधन हो जाए तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, यदि विजयी प्रत्याशी त्यागपत्र दे देता है तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, यदि शीर्ष दो प्रत्याशियों के बीच बराबरी की स्थिति हो जाए तो थर्ड करेक्ट है। अगर शीर्ष दो प्रत्याशी हैं उनके बीच बराबरी की स्थिति हो तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, इसकी धारा 102 के अंतर्गत निम्नलिखित तरीके से निपटा जाता है। फर्स्ट है, रिटर्निंग अधिकारी जो है उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय प्रभावी होगा, या फिर यदि प्रश्न ऐसे निर्णय से निर्धारित नहीं होता है तो उच्च न्यायालय लॉटरी द्वारा उनके बीच निर्णय करेगा, ना कि उपनिर्वाचन होगा। तो फोर्थ गलत है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3 इन तीनों ही परिस्थितियों में उपनिर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज मतदान करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं? फर्स्ट है पैन कार्ड, सेकंड है ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड है फोटोग्राफ सहित पासबुक एंड फिफ्थ है मनरेगा जांच कार्ड। ये नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 ये चारों ही दस्तावेज है मतदान करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में निर्वाचनों के दौरान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT पर्ची के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रत्याशी का फोटो, सेकंड है प्रत्याशी का नाम, थर्ड है पार्टी चुनाव चिन्ह एंड फोर्थ है मतदान की पहचान संबंधी विवरण। उपयुक्त में से कितने विवरण वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT पर्ची पर मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। कौन कौन से? एक प्रत्याशी का नाम और दूसरा पार्टी का चुनाव चिन्ह। ये दोनों ही जो VVPAT पर्ची है उस पर होते हैं। बाकी ये जो प्रत्याशी का फोटो और मतदाता की पहचान संबंधी विवरण फोर्थ एंड फर्स्ट है, ये दोनों नहीं होते हैं। जो प्रत्याशी की फोटो है पर्ची पर, अगर प्रत्याशी की फोटो नहीं होती है मतलब इसको नहीं रखा जाता है, यदि फोटो जोड़ा जाए तो ये पर्ची को अव्यवस्थित कर सकता है और अनावश्यक है ये, क्योंकि नाम और चुनाव चिन्ह ही जो उम्मीदवार हैं उनकी पहचान के लिए पर्याप्त हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2। फर्स्ट एंड ये जो फोर्थ दे रखा है ये जो VVPAT पर्ची उस पर मौजूद नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में है और समिति का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। वर्तमान समिति का पुनर्गठन है वो 9 नवंबर 2021 को किया गया था और प्रधानमंत्री है भारत के, वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, EVMS के उपयोग के प्रावधान लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, EVMS डेटा की एक केंद्रीकृत स्टोरेज सर्वर के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है, तो सेकंड गलत है।
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 2 इकाइयां, एक नियंत्रण इकाई जो कि कंट्रोल यूनिट है और एक मतदान इकाई जो वैलिडिंग यूनिट होती है। ये इकाइयां 5 मीटर के केबल से जुड़ी होती हैं। यह सेटअप किसी अन्य सिस्टम पर निर्भर नहीं होता है और तारयुक्त मतलब वायर्ड या फिर वायरलेस तकनीक के माध्यम से किसी भी नेटवर्क से जुड़ा नहीं होता है। इसी वजह से सेकंड वाला गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। कौन सा? फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किसके लिए उपबंध करता है? फर्स्ट है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरताएं, सेकंड है मतदाताओं की अर्हताएं, थर्ड है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रियाएं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 फर्स्ट वाला है, ये इसमें नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, वो इसके लिए उपबंध नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय निर्वाचनों में टेंडर्ड मत देने की प्रथा का उद्देश्य है। तो क्या है उद्देश्य? इसका आंसर ऑप्शन सी, यदि किसी मतदाता के नाम पर पहले ही किसी अन्य ने मतदान कर दिया हो तो वास्तविक मतदाता को मतदान करने की अनुमति देना। भारतीय निर्वाचनों में टेंडर्ड मत की जो प्रथा है, संभावित जो क्या होता है छद्मवेशी या धोखेधड़ी वाले मतदान के मामलों से निपटने का एक तंत्र है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि वास्तविक मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाए। इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत निर्वाचन संचालन नियम 1961 की धारा 49 है, इसमें उपबंधित किया गया है। टेंडर्ड मत उस स्थिति में डाले जाते हैं जब कोई वास्तविक मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और उसे यह पता चलता है कि उसके नाम से पहले ही किसी अन्य ने मतदान, उदाहरण के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या मतदाता सूची में त्रुटि के कारण कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राजनीतिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है स्वतंत्रता के बाद केंद्र में प्रथम गठबंधन सरकार 1977 में बनी थी, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है मंडल आयोग की सिफारिशें पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लागू की गई थी, तो ये गलत है। इन सिफारिशों को 1990 में वीपी सिंह सरकार राष्ट्रीय मोर्चा है इसके द्वारा लागू किया गया था, ना कि पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान। थर्ड है स्वतंत्र पार्टी का गठन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, तो थर्ड भी गलत है। जो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना है वो 1959 में पूर्व कांग्रेसी नेता सी राजगोपालाचारी या राजा जी, इन्होंने एन.जी. रंगा जैसे अन्य नेताओं के साथ मिलकर की थी। जो इंदिरा गांधी हैं वो जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया था। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है ये किसी राज्य की विधान परिषद में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित करता है, तो ये गलत है। इसमें राज्य विधान परिषद में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। राज्य विधान परिषदों की संरचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 द्वारा विनियमित होती है। सेकंड है यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ की नियुक्ति का प्रावधान करता है, तो सेकंड करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में राजनीतिक और निर्वाचन सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है अनिवासी भारतीयों एनआरआईस है उसको मताधिकार प्रदान किया गया, तो ये कब किया गया था? 2010 में। सेकंड है नामांकन पत्र के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया, तो कब किया गया? 2003 में। थर्ड है राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों में नोटा विकल्प की शुरुआत तो कब हुई थी? 2013 में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 2, 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 56, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों दोनों की सीमाओं का सीमांकन करता है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के वर्तमान ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, आयोग के आदेशों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो थर्ड भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। फर्स्ट है, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के मध्य एवं शासन एवं नीतिगत सुधारों के लिए विचार मंडल होना, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, सुशासन को बढ़ावा देने वाली श्रेष्ठ प्रथाओं, पहलों और कार्य पद्धतियों के राष्ट्रीय सूचना कोष के रूप में कार्य करना, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, शासन में नवाचारी विचारों और श्रेष्ठ प्रथाओं के साझाकरण और रेप्लिकेशन अनुकरण को प्रोत्साहित करना, तो थर्ड भी करेक्ट है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सुशासन में बाधा है। फर्स्ट, अत्यधिक केंद्रीकरण। सेकंड, अपर्याप्त क्षमता निर्माण। थर्ड, कमजोर संस्थागत प्रणालियां। एंड फोर्थ है, नागरिकों को द्वारा कानूनों के अनुपालन के प्रति उदासीन दृष्टिकोण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 ये चारों ही सुशासन में बाधा हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज है इसका उद्घाटन किया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी चिनाब। जम्मू और कश्मीर के रियासती जिले में अवस्थित चिनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह नदी तल से लगभग 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है परियोजना का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के संदर्भ में सैन्य अभ्यासों और उनके साझेदार देशों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक सेट अभ्यास है और दूसरी सेट साझा देश है। तो फर्स्ट है शक्ति अभ्यास, फ्रांस है साझेदार देश भारत के साथ, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है एक्विरियन अभ्यास, तो इसका साझेदार देश दे रखा है मालदीव, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है पैसेज अभ्यास, तो इसका दे रखा है साझेदार देश यूनाइटेड किंगडम, तो थर्ड भी करेक्ट है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सभी तीनों ही सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद बनी हॉप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी खेल में एक कैचिंग तकनीक जिसमें खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में गेंद को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में भारत की खींचन तथा मेनार आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये आर्द्रभूमियां निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। दोनों आर्द्रभूमियां राजस्थान राज्य में स्थित हैं। इन नई आर्द्रभूमियों के शामिल होने के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट्स की कुल संख्या 4 हो गई है। राजस्थान की 2 अन्य रामसर साइट्स हैं सांभर सॉल्ट लेक और भरतपुर स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 63 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, तो फर्स्ट गलत है। ये जो रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। सेकंड है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है।